नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र के पालघर से आज एक ऐसी बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है जिसने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है बल्कि सामाजिक और धार्मिक बहस को भी एक बार फिर जोड़ दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने सोमवार को एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया जिसे उनके समर्थक हिंदू एकता का संदेश मान रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे साफ तौर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे राणे का पूरा बयान क्या था, इसके पीछे की राजनीति क्या है और इसके मायने क्या निकलते हैं। दर्शकों, बता दें कि पालघर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री नितेश राणे ने मंच से ऐसा संदेश दिया जो सीधे सीधे हिंदू एकता के मुद्दे को केंद्र में लाता है। राणे ने कहा है कि जब भी हिंदू एकजुट रहते हैं तब कोई ताकत उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था, एक है तो सेफ है। जब हिंदू संगठित है तब किसी को डरने की जरूरत नहीं। जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अगर हम अपने हिंदू राष्ट्र में एक होकर खड़े हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे में दर्शकों, भीड़ ने तालियों और नारों से राणे के इस संदेश का स्वागत किया। पूरा सभास्थल जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। बता दें कि नितेश राणे के इस भाषण के कई स्तर है। पहला, हिंदू एकता का मुद्दा, दूसरा, हिंदू राष्ट्र का सीधा जिक्र और तीसरा, पीएम और योगी जैसे बड़े नेताओं से संदर्भ जोड़ने की रणनीति। यानी भाषण सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक संकेत भी दे रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि नितेश राणे यही नहीं रुके, उन्होंने अपने शब्दों में एक तरह की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, यह मत भूलिए हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। अगर किसी ने हिंदुओं को गलत नज़र से देखा तो उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी। बता दें कि राणे के इस बयान को समर्थकों ने हिंदुत्व की रीढ़ बताया, जबकि राजनीतिक विरोधियों ने इसे नफरत फैलाने वाला चुनावी स्टंट और टारगेटेड पॉलिटिक्स करार दे दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि ये वही नितेश राणे हैं जो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। कभी मस्जिद, बुर्का और मुस्लिम महिलाओं पर दिए गए बयान, कभी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर तेज टिप्पणियां और अब पालघर का यह नया भाषण जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या संदेश सिर्फ समाज को संबोधित है या यह चुनावी मौसम की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। दर्शकों, महाराष्ट्र में चुनावी माहौल तेज है। बीजेपी और महायुति लगातार हिंदुत्व को मजबूत मुद्दे के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में नितेश राणे का यह बयान हिंदू वोट बैंक की गोलबंदी, पार्टी लाइन को स्ट्रॉन्ग करना, विपक्ष के आरोपों का काउंटर, इन तीनों मोर्चों पर फिट बैठता है। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और नितेश राणे जैसे जैसे हिंदू एकता पर जोर देते गए, भीड़ उतनी ही जोश के साथ नारे लगाती रही। बैनर, भगवा झंडे, मंच पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी, पूरे आयोजन का सेटअप बताता था कि यह सिर्फ एक पब्लिक मीटिंग नहीं थी बल्कि एक मैसेज सेंटर था। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल साफ है, क्या नितेश राणे का यह संदेश हिंदू समाज को एकजुट करने की अपील है या फिर यह आने वाली राजनीति का ट्रेलर? विपक्ष इसे ध्रुवीकरण बताकर सवाल खड़े कर रहा है, समर्थक इसे हिंदुओं की सुरक्षा की गरज बता रही है और जनता वह इस बहस को देख सुन रही है और फैसला शायद आने वाले चुनाव में देगी। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।